पहाड़ों में भगवान बसते हैं और ये एक सच है। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ या जिंदगी में नई ऊर्जा चाहिए होती है, मैं पहाड़ों की तरफ चला जाता हूँ। पता नहीं इनमें ऐसी कौन सी शक्ति है, पर वहाँ जाकर हमेशा एक अलग ही एहसास लेकर लौटता हूँ। लेकिन कुछ सालों से इन पहाड़ों में बदलाव दिखने लगा है। कभी लैंडस्लाइड तो कभी बाढ़। लगता है जैसे वही भगवान अब तांडव रच रहे हों। पर सवाल यह है, क्या ये भगवान की गलती है या फिर हम इंसानों की बेखौफ छेड़छाड़ का नतीजा? जो भी है, एक बात तो तय है, कुछ तो गलत हो रहा है। और इस सफर में हम देखेंगे पहाड़ों के दो चेहरे, एक महादेव जैसे दिव्य और सुंदर रूप और दूसरा महादेव के तांडव जैसा रूप, जैसे प्रकृति खुद गुस्सा हो इंसानों से। लास्ट पार्ट में आपने देखा, कभी हम जांजकर की कठिन नावों में फंस रहे थे तो कभी सिंकुला पास पे अटक रहे थे। लेकिन इन सब मुश्किलों के बाद हम सही सलामत इस पद तक पहुंच गए थे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। भाई तो पूरी कुणार मराइन ड्राइव पर बंजारा कैंप स्टे अब खुल गया है। अब ये पूरा आपका है। आइए और हमारे साथ मिलकर बहुत सारे यादें बनाइए। ये बंजारा कैंप स्टे बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो घूमने आ गए आप लोग का बार हो। सफर जिस्पा से शुरू हो गया था, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन था यहीं बिताने के लिए। हम कैंप साइट से निकल पड़े बारचला पास की तरफ। रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा था। कभी हम रुक जाते थे पानी भरने के लिए, तो कभी चेक पॉइंट के पास क्रिकेट खेलते हुए हंसी मजाक में खो जाते थे। ऐसी छोटी छोटी यादें ही बाद में सबसे प्यारी लगते हैं। रास्ता मुश्किल नहीं था, लेकिन हम धीरे धीरे चल रहे थे। थोड़ी थोड़ी ऊंचाई भी बढ़ रही थी, साथ ही फोटोज और वीडियोस भी लेना, बातें करना इस सफर को एकदम रंगीन और यादगार बना दिया था। वो खूबसूरत मंजर दिल को छू रहे थे और हर एक कदम के साथ खुशी का एहसास गहरा होता जा रहा था। और फिर 2 घंटे के बाद हम फाइनली वारचला पास पहुंच गए थे। एक हीरो की तरह जीत का एहसास लेकर अपनी मुस्कान के साथ दुनिया को अपनी नज़र से देख रहे थे। वही पल, वही मंजर जो जिंदगी भर याद रहेंगे। Elevation was almost 16,000 feet. It was difficult, but yet more exciting. अरे भाई कैसे गुस्से में कैसे दिखते हो यार, बहुत सुंदर दिखते हो यार, बहुत सुंदर दिखते हो। सुमन भाई हम अभी कहाँ पे हैं? इसका कुछ जगह का कुछ तात्पर्य बताओ। हाँ इस तरफ लाहौल है, हम बारलाचला को ले जाएंगे ना सूरज स्थल ना। उसके बाद जाएंगे दीपक ताल। और भाई आप गुस्से हो? बहुत गुस्सा है यार, दोस्ती निभा रही है, बहुत अच्छे से दोस्ती निभा रही है। चलो चल रहा भाई, खुश रहो यार। मैं इतनी ऊंचाई पर इसीलिए पहुंच जाता हूं ताकि प्रकृति की महानता के सामने अपनी खुद की छोटी सी मौजूदगी महसूस कर सकूं। हम धीरे धीरे सूरजताल की ओर बढ़ रहे थे। सूरजताल हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में एक अद्भुत अल्पाइन लेक है जो रोहतंग पास के पास स्थित है। ये झील अपने शुद्ध और ठंडे पानी के लिए मशहूर है और लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये एशिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक मानी जाती है। सूरजताल का मतलब है सूरज का तालाब। इसका रंग अक्सर बदलता रहता है, कभी नीला, कभी हरा और कभी पीला, जो कि सूरज की रोशनी और आसपास के पर्वतों के प्रतिबिंब के वजह से होता है। अभी समय था सूरजताल से दीपकताल की ओर बढ़ने का। दीपकताल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक सुंदर अल्पाइन लेक है जो रोहतंग पास के पास ही सूरजताल से थोड़ी सी दूर पे स्थित है। ये झील अपनी साफ, नीली और गहरी पानी के लिए मशहूर है।
दीपक ताल को इस नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसका पानी इतना साफ और शांत होता है कि सूरज की रोशनी में एक दीपक और दिया की तरह चमकता है। ये झील लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्या लग रहे हैं यार, सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। सो क्लियर मैन। भाई कैसा लग रहा है दीपक ताल में? बढ़िया ना? दीपक ताल खत्म करके हम जिस्पा नदी के पास स्थित हमारे कैंप स्टे में पहुंच गए थे और पानी का बहाव ज्यादा था और सूर्य। तो अभी भी हम लोग जिस्पा में है। मनाली का रास्ता अभी तक खुला नहीं है, तो जब तक खुलता नहीं है हम लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो बेसिकली इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, फंसे नहीं है हम लोग, तो स्टे में है, जिस्पा में सेफ है। लोग कम आ रहे हैं क्योंकि नीचे का रास्ता बंद है, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिला कि हम लोग कब रिटर्न कर पाए। तो बेसिकली दैट इज़ द अपडेट कि अभी जिस्पा में है। जितना जल्दी हमको नीचे से खबर आता है कि हमारा रास्ता खुल गया है तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो चलो गाइस, खत्म हो रहा है। अभी हम जिस्पा से निकल रहे हैं, कुछ अलग रूट लेंगे, पता नहीं कौन सा रूट, हमें पता नहीं। अगर सही सलामत पहुंच जाए तो ब्लॉग दिखने को मिलेगा। बस यही उम्मीद के साथ निकल रहे हैं कि यार हमें घर पहुंचना है। और तो छोड़ो, अभी ये ट्रिप का तो छोड़ो, अभी कुछ नहीं होगा यार, खत्म, आधा अधूरा रह गया। फिर से आएंगे जांच कर कभी, तो अभी के लिए चलो। ये तो बस शुरुआत थी, आगे और भी चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहां हम बताएंगे कैसे हम मनाली तक पहुंचे जिस्पा से। Chandra bhai, literally on the road. We don't have any other option now. And she is coming all the way from Patna. Look at her face. ठीक कर रहे हैं। आ जाओ।